हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। यहाँ 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें राजनीतिक विचारक जॉन लोक रनिंग में हैं। आज हम करेंगे जॉन लोक पार्ट 3। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएससी, DSSB, नेट, एचटेट, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के चैप्टर से, जॉन लोक पार्ट 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पॉलिटिकल साइंस पाठशाला। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर से प्रश्न नंबर 221 के साथ। लोक निजी संपत्ति के कितने प्रकार बताता है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार या फिर 7 प्रकार? प्रश्न नंबर 221 का आंसर दीजिए, क्या होगा? 2, 3, 6, 7। इस प्रश्न का राइट जवाब है 2। लोक निजी संपत्ति के 2 प्रकार बताता है, नष्ट होने वाली संपत्ति और दूसरा है नष्ट न होने वाली संपत्ति। नष्ट होने वाली संपत्ति, इसे सीमित मात्रा में इकट्ठा करना चाहिए, लोक ऐसा कहता है। नष्ट न होने वाली संपत्ति, इसको लोग कहता है कि इसे असीमित मात्रा में इकट्ठा कर सकते हैं। नष्ट होने वाली संपत्ति के एग्जाम्पल देता है खाने पीने की वस्तुएं। नष्ट न होने वाली संपत्ति सोना, चांदी, मुद्रा, लोक बताता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 221। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 222, लोक कानून के कितने प्रकार बताता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 या फिर 4 प्रकार? बताइए, लोक कानून के कितने प्रकार बताता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 2। लोक 2 प्रकार के कानून बताता है, प्राकृतिक कानून और दूसरा है राज्य द्वारा निर्मित कानून। राज्य द्वारा निर्मित कानून, इसका निर्माण राज्य करता है, लेकिन ये भी प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होने चाहिए, ऐसा लोग कहता है। और प्राकृतिक कानून के बारे में लोग कहता है कि प्राकृतिक अवस्था का संचालन इन्हीं के माध्यम से होता है। प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अधिकारों के भी स्रोत होते हैं। ठीक है जी, तो लोक 2 प्रकार के कानून बताता है, प्राकृतिक कानून और दूसरा है राज्य द्वारा निर्मित कानून। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 223 आपके सामने। जहां कानून का अंत होता है वहीं से अत्याचार प्रारंभ होता है, यह कथन किसका है? होब्स, बेंथम, मील, लोक। बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है लोक। लोक कहता है जहां कानून का अंत होता है वहीं से अत्याचार प्रारंभ होता है। लोक बताता है प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत भी प्राकृतिक कानून ही है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 224, लोक किस शासन व्यवस्था पर बल देता है? व्यय वैसय, रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? एक तो है रूल बाय लॉ, एक है रूल ऑफ लॉ। तो बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 224, इस प्रश्न का सही जवाब है रूल ऑफ लॉ। तो लोक रूल ऑफ लॉ शासन व्यवस्था पर बल देता है। रूल ऑफ लॉ यानी संवैधानिक शासन या फिर कहें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर बल देता है लोक, जबकि रूल बाय लॉ संविधान पर आधारित शासन पर बल देता है, जो लोकतांत्रिक व गैर लोकतांत्रिक दोनों हो सकता है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। 225 नंबर प्रश्न आपके सामने। लोक मानवीय भावनाओं का सबसे बड़ा ढोंगी है, वह विहीक दल का समर्थक था, ऐसा कथन किसका है? रिचर्ड बुशवी, डॉक्टर फेल, लासनेट या फिर वॉल्टर? तो बताइए, 225 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर फेल। तो डॉक्टर फेल ऐसा कहते हैं, लोक मानवीय भावनाओं का सबसे बड़ा ढोंगी है, वह विहीक दल का समर्थक था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 226 आपके सामने। रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1692 ईस्वी, 1693, 1695 ईस्वी या फिर 1698 ईस्वी?
तो बताइए 226 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है 1695 ईस्वी, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। 1695 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 227, लोक के समझौते के बाद को व्यक्ति नागरिक समाज में आते हैं या जन्म लेते हैं, क्या उन पर भी यह समझौता लागू होगा। लोक के समझौते के बाद जो व्यक्ति, ये जो है, लोक के समझौते के बाद जो व्यक्ति नागरिक समाज में आते हैं या जन्म लेते हैं, क्या उन पर भी यह समझौता लागू होगा। हाँ, ना, या फिर कुछ कह नहीं सकते, या फिर 50-50 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। प्रश्न नंबर 227 का सही जवाब बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ना, नहीं। लोक के समझौते के बाद जो व्यक्ति नागरिक समाज में आते हैं या जन्म लेते हैं, उन पर यह समझौता लागू नहीं होगा। लोक कहता है कि नव जन्म लेने वाले बच्चों की सहमति इसमें शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है। बच्चे माता पिता के संरक्षण में रहते हैं, न कि उनके अधीनस्थ के रूप में। बच्चे उसी समय अपनी सहमति प्रकट करते हैं जब वे इस उम्र के हो जाते हैं। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 228 नंबर प्रश्न, लोक ने समझौते की कितनी सहमतियों के बारे में चर्चा की है। 2, 3, 5, 6। प्रश्न नंबर 228 का सही जवाब बताइए क्या होगा। लोक ने समझौते की कितनी सहमतियों के बारे में चर्चा की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2। लोक ने 2 सहमतियों की चर्चा की है। प्रथम है मौन सहमति और द्वितीय है प्रकट सहमति। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार प्रश्न है। लोक ने 2 समझौतों की सहमतियों के बारे में चर्चा की है। लोक ने समझौते की 2 सहमतियों के बारे में चर्चा की है, मौन सहमति और दूसरा है प्रकट सहमति। जो व्यक्ति मौन सहमति प्रदान करते हैं वे कभी भी अपनी सहमति वापस ले सकते हैं तथा दोबारा प्राकृतिक अवस्था में लौट सकते हैं या अपना स्वयं का समुदाय बना सकते हैं, ऐसा लोक कहता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रकट सहमति दे चुके हैं वे इसको अपनाने तथा मानने के लिए बाध्य हैं। वे समुदाय से अपने आप को उस समय तक अलग नहीं कर सकते जब तक कि वे सरकार को भंग न कर दें। तो ऐसा लोक मौन सहमति और प्रकट सहमति के बारे में बताता है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कीजिएगा, स्टार प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मौन सहमति और प्रकट सहमति 2 प्रकार की सहमतियों की लोक चर्चा करता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 229, लोक ने न्याय के प्रावधानों का स्पष्टतः उल्लेख, लेकिन न्याय सरकार की अवधारणा उनकी पुस्तक ट्रीटीज के किस भाग में है। लोक ने न्याय के प्रावधानों का स्पष्टतः उल्लेख यहाँ आएगा नहीं किया, लेकिन न्याय अर्थात सरकार की अवधारणा उनकी पुस्तक ट्रीटाइटेज के किस भाग में है। फर्स्ट, सेकंड या फिर दोनों में है, अर्थात फर्स्ट में भी सेकंड में भी, या डी ऑप्शन इसका होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 229 का सही जवाब बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है सेकंड ट्रीटीज। सरकार को एक न्याय के रूप में अपनाया गया तथा न्याय की अवधारणा को अपनी सेकंड ट्रीटीज में पूर्णतः प्रकट किया लोक ने। तो न्याय सरकार की अवधारणा सेकंड भाग के अंदर है। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 230 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कौन सी विशेषता लोक की प्राकृतिक अवस्था की नहीं है। समानता का होना, प्राकृतिक कानूनों का होना, कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड देने के लिए न्यायाधीश का होना, स्वतंत्रता युक्त होना। बताइए इन 4 ऑप्शंस में से सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 230 का सही जवाब है कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड देने के लिए न्यायाधीश का होना। तो ये लोक की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता नहीं है। बाकी 3 लोक की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता है। वहाँ समानता का होना था, प्राकृतिक कानून थे, स्वतंत्रता थी। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। करंट अफेयर प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास ब्लड शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है। अवनी जोशी, मनु भंडारी,
प्रतिमा मित्तल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है अवनी जोशी। अवनी जोशी को शामिल किया गया है इस अवार्ड के लिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? एच.एस. शाह, के मुरली राजू, अनुव्रत मिश्रा या फिर नपेंद्र मिश्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है एच.एस. शाह। इनका पूरा नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।